बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं कैस संदीम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरियन। सो दोस्तों, आज हम ईपीएस टॉपिक रीडिंग बुक 2000 एमसीक्यूज़ वाली 751 से क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। कोशिश करिएगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें और कोशिश करें हमारी इन वीडियोज़ को सदका जारिया की नीयत से अपने दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर करें। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, आप लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना है कि इस वीडियो की वॉइस क्वालिटी कैसी आप लोगों को लगी है। मैंने कोशिश की है कि अपना वोकल जो है उसको कुछ अच्छा या कुछ बेहतर कर लूँ। सो दोस्तों, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चिलफेक ओशिप इल्बुन मुंचे थाम नेक्स्ट फ्यो ए टिकट को भी कहा जाता है और स्टेटमेंट को भी कहा जाता है। ने योंगा मवाद के साथ माची आनंद जो मैच नहीं करता, कौशल या जगह या फिक्रा या जुमला पुरशिफ्यो वो मुंतखब करें। तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है फाइंड आउट करना। जिस चीज़ में या जिस भी सवाल में वो कह दे कि माजी आनंद या माजी ओमनन, मतलब कि रॉन्ग स्टेटमेंट वो उसमें से मांग रहा होता है। तो एक ऑप्शन उसमें रॉन्ग होती है, बाकी 3 ऑप्शनें बिल्कुल राइट होती हैं। जो स्टेटमेंट नीचे लिखी होती है उसके मुताबिक होती हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखें, अब्दुल शी ए हंगखोंग गुन ये में अब्दुल साहिब की फ़्लाइट के मतलब बुकिंग के मतलब थोड़ी सी ये डिटेल है। फुलबलची जो उसने रवानगी इख्तियार करनी है वो सोल खिम्फो खोंगहांग से करनी है। उसके बाद थोचक ची जिस जगह उसने पहुंचना है उसको थेगू कहते हैं। और उसके बाद छुलबल इल जिस दिन वो रवाना हो रहा है, ईछुन फलन्युन समवुल ईशिप यूकिल। उसके बाद आ जाता है सोगिक सू, ये पैसेंजर्स के मुतालिक डिटेल है। सोंगिन हम्योंग और सोआ हम्योंग, एक अडल्ट है और एक बेबी है। सोआ बेबी को या बच्चे को कहा जाता है। छासो कहते हैं सीट को। इल्बन सोक ऑर्डिनरी क्लास जिसको हम कह देते हैं नॉर्मल या रेगुलर क्लास उसको भी कहा जाता है। ये में बुकिंग के मतलब डिटेल है ये। सो दोस्तों, ऊपर जो स्टेटमेंट दी गई थी उसके मुताबिक हमारा जो राइट आंसर है वो नंबर 2 वाला है, मतलब कि रॉन्ग स्टेटमेंट नंबर 2 वाली ही बनेगी। अब्दुल साहब ने फ्योरल हंजंग एक टिकट चंग जो है ये पेपर की इकाई है, ये में ही समीदा बुकिंग करवाई थी। तो बिल्कुल रॉन्ग है। ऊपर वो बता भी चुका है कि एक बंदे की टिकट थी और एक छोटा बच्चा था साथ में। तो रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो नंबर 2 वाली है। बाकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट होंगी। सो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलफे ओशिप इबन मुंजे थाम कहते हैं नेक्स्ट को खींचा फ्यो रेल की टिकट को कहा जाता है। इमनिदा है या हो को कहा जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये नेक्स्ट रेल के मतलब का टिकट है। ई खींचा रो, इस ट्रेन के जरिए खाम्यन अगर आप चाहते हैं चोंगरियांग री एसो, चोंगरियांग री से एसो जो है ये लोकेशन मार्कर है। आंदोंग काजी आंदोंग तक म्योत कितने शिगान चुम तकरीबन घंटे खुल्लीमी का लग जाते हैं। तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है, आप लोग इस टिकट को रीड कर लें। सोंगछा गोन कहते हैं रेल की टिकट को। सेमाउल से जा रही है छोंगरियांग री से आगे फिर उसने आंदोंग तक जाना है। बड़ा ही सिंपल तरीकाकार है। नियन और वुल और इल यहाँ पे लिखा हुआ है। छुलबल शिगान जो है उसका 4 बजे वो चल रही है, 7:56 पर पहुंच रही है। तो ये जो नीचे टाइम का डिफरेंस है इसी से आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लेना है। 4 बजे चल रही है, 8 बजने से 4 मिनट वो पहले पहुंच रही है, मतलब कि 4 घंटे तकरीबन ये बन जाते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा राइट आंसर होगा नंबर 3 वाला, ने शिगान जुम तकरीबन 4 घंटे उसको लग जाते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। सो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलफैद ओशिप समबुन मुंजे थाम नेक्स्ट फ्यो ए स्टेटमेंट के थेहन मतलब सलम्योंग रो वजाहत के तौर पर या वजाहत के जरिए मानन दुरुस्त कौशल जगह जुमला फिक्रा मौसमी का वो कौन सा है, वो क्या है। शिदेन शी ए हंखों गुन येमे, सिदेन साहब जो हैं उनकी फ़्लाइट रिजर्वेशन के मतलब का ये डिटेल है। छुलबलची पुसान से वो चल रहा है। थोचकची सऊल किम्पो खोंगहा तक उसने जाना है। छुलबल इल ईचुन फाल्युन छिरवल समशिप इल है उसका जो चलने का दिन है, डेट है, महीना, साल है। सोंगे सू पैसेंजर्स को कहा जाता है। सोंगिन थुम्योंग और सोआ थुम्योंग, बड़े 2 हैं और 2 ही साथ में बच्चे हैं। छासुक सीट के मुतलका जो डिटेल है वो बिजनेस क्लास की है। सो दोस्तों, ये सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद आप लोग बड़ी आसानी से अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, जो ऊपर स्टेटमेंट दी गई थी उसके मुताबिक हमारा राइट आंसर बनता है नंबर 3 वाला, शिदेन शीनन
सिदेन साहिब जो हैं पूसान सो पूसान से सऊल काजी सऊल तक हमीदा जाते हैं। तो बिल्कुल यही राइट आंसर है। बाकी 3 ऑप्शनें जो हैं वो ऊपर वाली स्टेटमेंट के साथ कभी भी मैच नहीं करेंगी। सो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है चिलफेक ओशिफ साबुन मुंजे थाम कहते हैं नेक्स्ट को मंदरजा झैल को फी हैंगी एयरप्लेन ये या होती है बुकिंग सांगहंग कहते हैं स्टेटस को वैल्यू को फ्यो इब्निदा कहा जाता है टेबल वगैरह को। फ्यो ए टिकट के ध्यान मुतल्लिक पारन दुरुस्त सलम्यों वजाहत खुर्शिफ्यो मुंतखिब करो। तो बहुत ही आसान जवाब है, आप लोगों ने ये स्टेटमेंट सारी पढ़ लेनी है। अगर मैं सारी स्टेटमेंट पढ़ने लग जाऊँ तो ये वीडियो तकरीबन 1-1.5 घंटे की हो जाएगी। तो मैं सीधा आप लोगों को टू दी पॉइंट आंसर पर ले जाता हूँ। सो दोस्तों ऊपर जो स्टेटमेंट दी गई थी उसके मुताबिक जो हमारा राइट आंसर बनता है वो नंबर 4 वाला बनता है। सऊल से टोक्यो को कहा जाता है जो जापान का कैपिटल है। खाने जाने के लिए वांगबोक 2 तरफा फी हैंगी जहाज की फ्यो टिकट ये यखस्मिता बुकिंग करवाई थी। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। बाकी 3 ऑप्शनें जो हैं ऊपर दी गई स्टेटमेंट के साथ कभी भी मैच नहीं कर सकती। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है चिलफेक ओशिप ओबुन मुंजे थाम कहते हैं नेक्स्ट को फ्यो ए टिकट के थेहन मुतल्लक पारन दुरुस्त या मुनासिब सलम्योगल वजाहत खुर्शिफ्यो मुंतखिब करो। तो इसमें भी वो चीज़ मांग रहा है जो वजाहत के मुतल्लिका दुरुस्त स्टेटमेंट है उसका कहता है इंतखाब करें। तो बहुत ही आसान है। सो दोस्तों आंसर ढूंढने के लिए आप लोगों को सिंपली इस स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। योगे ग्यो थुम फ्यो फ्यंदो फेयर इन्फॉर्मेशन वन वे, मतलब कि वन वे जो साइड है उसके किराया के मतलब कि ये इन्फॉर्मेशन है। ट्रेन की भी हो सकती है, एयरप्लेन की भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, कोई गाड़ी वगैरह की भी हो सकती है। थेइन कहते हैं अडल्ट्स को, बड़ों को, उनकी जो टिकट है वो 2500 वॉन की है, ईच वन ओ फेक वॉन की। और सोइन बच्चों को कहा जाता है चिल्ड्रन को, उनकी जो टिकट है 2 साल से लेकर 12 साल के बच्चों की टिकट छोन ई फैगवन है। सो दोस्तों जो ऊपर स्टेटमेंट दी गई थी उसके मुताबिक हमारा राइट आंसर होगा नंबर 4 वाला। युल से ईसांगे 13 साल से अबव हक सिंगन स्टूडेंट्स को ईचुन ओ फैगवन 2500 वान ने या हमीता देने चाहिए। तो बिल्कुल ऊपर उसने बताया था कि 2 साल से लेकर 12 साल के बच्चे की जो एज है वो किराया 1200 वान दे सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर जाहिर बात 13 साल एज होगी है, तो इसके हिसाब से फिर राइट आंसर जो होगा वो यही वाला होगा, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शनें जो हैं ऊपर वाली स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं करेंगी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है चिलफेक ओशिप युकबन मुंजे थाम कहते हैं नेक्स्ट को ओनहेंग फ्यो ए। ऑपरेशन टेबल को कहा जाता है ओनहेंग फ्यो थेहन मुतल्लिक सलम्योंगरो वजाहत के तौर पर मानन दुरुस्त गौसल जगह खुरशिफ्यो मुंतखिब करें। तो ये भी बहुत आसान है। सो दोस्तों इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है उसमें आप लोगों ने कोशिश करनी होती है। मेल कहते हैं रोजाना वांग बोक उन हंग 2 तरफा टिकट के मतलब का ये ऑपरेशन टेबल है सारा 10:30 पे चल रही है और 6 बजे मॉर्निंग टाइम पे वो आई थिंक सो पहुंच रही है। सो दोस्तों ऊपर जो स्टेटमेंट दी गई थी नीचे उन्होंने टिकट भी दी है, ये देखें, इससे भी आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। तो उसके मुताबिक जो हमारा राइट आंसर होगा वो नंबर 1 वाला होगा। पोसान सो पोसान से फार्म योलशी बाने रात 10:30 पर बान का लफ्ज हाफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। छुलपल हमीदा रवाना होती है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। बाकी 3 ऑप्शनें इस स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है चिलफेक ओशिप छिलबुन मुंजे थाम कहते हैं नेक्स्ट को खीसुक्सा डोरमेट्री को, रहाइश को, हॉस्टल रहाइश को कहा जाता है। शिकदान रेस्टोरेंट फ्यो इमनिदा उसका जो टेबल है उसका जो डेली बेस का शेड्यूल है खाने के मतलब उसके मतलब ये डिटेल है। पारन सलम्योंगी दुरुस्त वजाहत वाली आनिन गोसल जो जगह नहीं है खुरशिप्शियो वो मुंतखिब करो। मतलब कि इसमें वो रॉन्ग स्टेटमेंट मांग रहा है। एक स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग होगी, बाकी 3 ऑप्शन इसमें सही होंगी। सो दोस्तों स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होगा वो नंबर 1 वाला होगा। मतलब जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो यही 1 वाली होगी। इल्चू इरे 1 हफ्ते में यूकिल मन सिर्फ 6 दिन शिक्षारल खाना छेकों हम निदा प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। तो बिल्कुल ये ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है, वहाँ पे कुछ और लिखा है वो आप तसल्ली से पढ़ के खुद देख लें। बाकी 3 ऑप्शनें बिल्कुल एक्यूरेट ऊपर वाली स्टेटमेंट के साथ मैच करती होंगी। अगला क्वेश्चन आ जाता है चिलफे ओशिक फलपन मुंजे थाम कहते हैं नेक्स्ट को वुलगो कहा जाता है सैलरी म्यूंग से सो कहा जाता है सैलरी स्लिप को।
थेहन मुतल्लिक सलमिंगरो वजाहत के ज़रिए माजी आनंद जो मैच नहीं करता, जो दुरुस्त नहीं है, गोसल वो जगह खुर्शिफियो मुंतखब करें। तो सबसे पहले ऊपर आप लोग देख लें, शिल सूर्यों एक जो उसकी एक्चुअल सैलरी उसको मिली है वो 10,76,000 वॉन है। बाकी उसमें से टैक्स भी कटौती हो जाएगी और भी कुछ चीज़ें हैं जो जिनकी डिडक्शन हो जाएगी, कोई 1,00,000-2,00,000 वान तक तकरीबन डिडक्शन हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी, इससे ज़्यादा कटिंग नहीं करते। लेकिन उसने मांगा क्या है, माजी आनंद जो मैच नहीं करती उस चीज़ का इंतखाब करें। सो दोस्तों ऊपर जो स्टेटमेंट दी गई है जिसमें उसने पूछा कि माजी आनंद गोसल खुर्शिफियो, उसके मुताबिक जो मैच नहीं करती वो ऑप्शन नंबर 1 वाली है। ई सारमी ये बंदा, नेन का मतलब होता है पे करना, अदायगी करना, सेगम कहते हैं इनकम टैक्स को, मौजूद तमाम युक्षिप कुमन इच्छन फल फेगवन इब्निदा, कहता है कि इस बंदे ने जो तमाम टैक्स पे किया है वो 6,92,800 वॉन है। बाकी को 1.5-2 लाख वान उसके टैक्स की कटौती हो गई है। तो इतना ज़्यादा टैक्स की कटौती 10 लाख सैलरी पे कभी भी नहीं होती। तो यही स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग होगी, बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट होंगी। सो दोस्तों नेक्स्ट सवाल आ जाता है, चिल फैक ओशिप खूब उन मुंजे। ये एक सवाल जो है ये ग्राफ वाला है। कोशिश करें आप ग्राफ वाले सवाल उनको अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि पेपर में अमूमन लड़कों को 4-4, 5-5 ग्राफ वाले सवाल आ रहे हैं। हम कहते हैं नेक्स्ट को इल्का फ्यो टाइम टेबल को कहा जाता है। थेहन मुतल्लिक सलमिंगरो वजाहत के तौर पर या वजाहत के ज़रिए मानन गोसल दुरुस्त जगह का खुर्शिफियो इंतखाब करें। तो बहुत ही आसान चीज़ है, आप लोगों ने ये जो चीज़ें दी गई है इसको लाजमी रीड करना है। जो ग्राफ है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज वर्क करता है, यानी कि लेफ्ट से राइट को घूमता है इस तरह से। खुम्बू कहते हैं स्टडी को, 5 घंटे वो बंदा स्टडी करता है। खेबल कहते हैं सेल्फ डेवलपमेंट, जो अपने आप की वो डेवलपमेंट करता है। योगा कहते हैं योगा करने को, 3 घंटे के लिए वो योगा करता है। शिक्षा का जो टाइम है उसको वो 3 घंटे का है। छिनमो कहते हैं सोशलाइजिंग, मतलब कि रज़ाकाराना वर्क जो करता है वो 1.5 घंटा करता है। फुंगसा कहते हैं वॉलंटरी वर्क को, मतलब कि रज़ाकाराना जो खिदमत आप लोग देते हैं या फिर आप लोग लोगों की खिदमत फ्री में कर देते हैं या लोगों को हेल्प आउट कर देते हैं या लोगों को चैरिटी कर देते हैं, उसको कहा जाता है फुंगसा। छिचिम कहा जाता है स्लीपिंग करने को, 7 घंटे वो बंदा डेली बेस पे सोता है। तो इस ग्राफ के हिसाब से हमारी जो मानन गोल्स है वो नंबर 1 वाली बनती है। ई सारामन ये आदमी हर रोज़ाना की बेस पे इल्गुब शिगान छमीदा 7 घंटे सोता है। तो बिल्कुल सही बताया उसने। सो दोस्तों हमारा आज का आखिरी सवाल आ जाता है, चिल फैग युग शिपुन मुंजे। थाम कहते हैं नेक्स्ट को, फ्यू कहते हैं स्टेटमेंट को या इस तरह का जो टेबल होता है उसको। थेहन कहते हैं मुतलका सलमिंगरो वजाहत के ज़रिए मार्जी आनंद जो मैच नहीं करती, खोसल वो जगह खुर्शिफियो मुंतखब करे। तो दोस्तों आप लोगों ने कोशिश करनी है, ये जो टिकट सी बनाई गई है इसको लाजमी पढ़ना है। सुखजे इसकी जो मटेरियल टाइप है वो कॉटन 100% है। इसमें इसका जो साइज़ है वो 110 है। उसमें नीचे यहाँ पे इसने बताया हुआ है कासम थुरे, उसकी जो कासम का साइज़ है वो 110 सेंटीमीटर है, मतलब कि जस्ट जो साइज़ है उसका वो 110 सेंटीमीटर है। नीचे वो बता रहा है छिगम छोए कहते हैं वार्निंग देना, कोई किसी चीज़ की वार्निंग देना, मतलब कि आप इसको इस्त्री नहीं कर सकते, आप इसको फलां नहीं कर सकते। उसके बाद कहते हैं खूमिन कहते हैं सील वगैरह को। नीचे उन्होंने टेलीफोन डिटेल दी हुई है। सो दोस्तों ऊपर जो माजी आनंद दिया गया है उसके मुताबिक हमारी जो रॉन्ग स्टेटमेंट बनती है वो नंबर 3 वाली बनती है। ई ओसन ये कपड़ा खीगा कद फैगशिप सेंटीमीथिन सारमी 110 सेंटीमीटर कद वाला आदमी इब्नन पहनने वाला ओशमीदा कपड़ा है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, 110 सेंटीमीटर बहुत ही छोटा सा कद होता है। तो बाकी 3 ऑप्शन जो हैं ऊपर वाले स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल मैच करेंगी। ये तीसरी ऑप्शन रॉन्ग स्टेटमेंट है, यही इसमें माजी आनंद गोसल है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। वॉइस के बारे में नीचे कमेंट आप लोगों ने ज़रूर करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बान।